नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से उदय बैच स्पेशल फॉर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए शुरू कर दिया गया है, जिस पर आप लोगों को जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी की वीडियो डेली प्रोवाइड की जाएगी और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब चैनल टारगेट विद कपिल चौहान पर। और आप लोगों के लिए मैथ का पहला टॉपिक लेकर आए हैं साधारण ब्याज। तो दोस्तों, साधारण ब्याज स्पेशल फॉर यूपी, दिल्ली और रेलवे के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में टारगेट विद कपिल चौहान चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या हो दोस्तों, एक बार उसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लें। तो जो साधारण ब्याज हो दर और समय का गुणनफल, दर और समय का गुणनफल साधारण ब्याज कहलाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो उनका दर और समय का गुणनफल साधारण ब्याज कहलाता है। टॉपिक में जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। एक तो जरूरत पड़ेगी हमने साधारण ब्याज की, एक जरूरत पड़ेगी हमने समय की, एक जरूरत पड़ेगी दर की और एक जरूरत पड़ेगी मूलधन की। जो टॉपिक जो पॉइंट बीच में आएंगे उनकी जरूरत पड़ेगी और एक जरूरत पड़ेगी हमने मिश्र धन की। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें पहले ध्यान से सुन लेंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से यहाँ फोकस। हमने बताया साधारण ब्याज के वो दर का और समय का गुणनफल साधारण ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज की परिभाषा भी आ ली और साधारण ब्याज का अर्थ भी आ गया दर और समय का गुणनफल। दर और समय जब वर्षों में होगा, समय क्या इमेज आएगा वर्ष में होगा, और जो दर होगी वो वार्षिक होगी। दर होनी चाहिए वार्षिक और समय होना चाहिए वर्ष में, तब उन दोनों का गुणनफल ब्याज कहलाएगा दोस्तों। मूलधन क्या हो, जो धनराशि ब्याज पर ली व दी जाती है, जो धनराशि ब्याज पर ली व दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं। मिश्र धन क्या हो दोस्तों, तो ध्यान से सुन लेंगे। जो धनराशि ब्याज पर ली गई या दी गई, अर्थात मूलधन और प्लस जितना उस पर ब्याज आया दोस्तों, मूलधन और जितना उस पर ब्याज आया उन दोनों का योगफल ही मिश्र धन कहलाता है। मूलधन और ब्याज का योगफल ही मिश्र धन कहलाता है। तो ये 4-5 पॉइंट है दोस्तों, इन 4-5 पॉइंट ना कहीं नोट कर लेंगे कॉपी पे। पहला पॉइंट आ साधारण ब्याज, तो ये आगे भी जरूरत पड़ेगी साधारण ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। उसके बाद आ भाई समय, तो समय चाहेगा हमने वर्ष में, दर चाहेगी हमने वार्षिक, और जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन क्या बोले हमने, मिश्रधन हो मूलधन और ब्याज का योग, मूलधन और ब्याज का योग मिश्रधन कहलाता है। तो एक ही पॉइंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, साधारण ब्याज क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है दर और समय का गुणनफल। और किस पर लगेगा, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगेगा। साधारण ब्याज किस पर लगेगा, मूलधन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, 12,000 रुपए की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समय तो दे दिया कितना है 5 वर्ष, और दर कितनी दी 3%, तो वह तो है दर, यू है समय, और जो यह धनराशि है इसने बोल रहे हैं मूलधन। तो मूलधन पता पूछ लिया कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बताना। तो दोस्तों यह चीज हमने क्लियर पता, साधारण ब्याज क्या हो दर गुणा समय, साधारण ब्याज क्या हो दर गुणा समय, और दर कितनी है 3% और समय कितना है 5 वर्ष। तो जो ब्याज आया वो कितना आया 15%। ब्याज कितना आया 15%। ब्याज किस पर लगेगा हमेशा मूलधन पे। तो मूलधन कितना है 12,000, तो ब्याज निकल कर आ जाएगा 12,000 का 15% निकाल दो दोस्तों, 15%। 15 का परसेंट हटाओगे दोनों जीरो बटे में, जीरो तो जीरो कट जाएगी, 120 की 15 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1800 रुपए। तो जो ब्याज आया वो कितना आएगा दोस्तों 1800 रुपए। कैसे निकालना हमने, दर गुणा समय, दर 5 समय, हाँ दर 3% समय 5 वर्ष, तो 3 पंजे 15% ब्याज। ब्याज किस पर लगेगा मूलधन पे, मूलधन है 12,000, तो 12,000 का 15% निकाल दिया तो ब्याज निकल गया 1800 रुपए। करिए दोस्तों, और अगर यह चीज थोड़ी सी ध्यान कर ली, पूरा का पूरा टॉपिक इसी चीज पे खत्म होगा। दर और समय का गुणनफल ही ब्याज कहलाता है, दर और समय का गुणनफल ही ब्याज कहलाता है दोस्तों।
एक चीज और ध्यान से समझेंगे, यहां से हमने बोल दिया कि दर 3% और समय 5 वर्ष। दोस्तों इसने फ्रैक्शन भी करने की कोशिश करेंगे, अगर यू कर लियो तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लियो, हम क्वेश्चन में साइड में कर रहे भाई। दर दे दी थी 3%, दर कितनी दे दी भाई, दर दे दी 3% और समय दे दिया 5 वर्ष। दर का फ्रैक्शन भी कर सके हम, 3 का % हटाओगे बटे 100, कटता नहीं तो दर न बोल सके हम 3/100। दोस्तों ध्यान से सुन लेंगे एक चीज, दर न के बोल रहे हैं हम 3/100, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना है 3/100। क्या वर्ष का 6 5 का तो 5 तक गुणा कर देंगे, तो जो ब्याज आया वो कितना आया 15/100। किसका 15/100, मूलधन का। और देखियो यहाँ भी 15/100 ही आता है, तो बात वाकई वही है। तो 12,000 का 15/100 निकाल दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 1800 रुपए। क्वेश्चन उतारिए बिल्कुल आराम से, फेयर कॉपी में नोट्स बना लेंगे बाकायदा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से और इतनी आराम से लेवल स्टार्ट बढ़ाओगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम होगा, ए से लेकर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक या डी से लेकर ए तक, सब में एक का क्वेश्चन मैच करेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25,000 रुपए की धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। ब्याज की वो दर और समय का गुणनफल, तो ब्याज कितना आएगा 8 या 24%। ब्याज कितना आएगा दोस्तों 24%। किसका 24%, मूलधन का। मूलधन है 25,000, तो 25,000 का मतलब गुणा 24 का % हटा दें, तो % हटाओगे तो बटे 100, % हट तो ही बटे 100, दोनों जीरो कट जाएगी, गुणा कर देंगे। 25 की 24 में गुणा करेंगे 600 और एक जीरो भरी, तो ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों 6,000 रुपए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया हमने, ब्याज के वो दर और समय का गुणनफल। दर कितनी है 8% और समय कितना है 3 वर्ष, तो 8 या 24% ब्याज हो गया। किसका 24%, 25,000 का। एक तो तरीका यूं था मेरे लगे, लेकिन अगर दर का फ्रैक्शन तक कर लें तो फ्रैक्शन तक भी करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझियो, आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की। 8 का % खोलोगे तो 8 का % हटाओ बटे 100, यू 4 तक कटा है तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे, हाँ 4 तक कट जाएगा, यू 25 बार। तो जो 8 का फ्रैक्शन आया दोस्तों कितना आया 2/25। 8 का फ्रैक्शन आया 2/25, इसका मतलब जो 1 वर्ष का ब्याज है वो 2/25 है। वर्ष का कितने का 6, 3 वर्ष का, तो 3 तक गुणा कर देंगे, तो जो ब्याज आएगा 3 दूनी 6, 6/25वां भागा होगा। किसका 6/25वां, मूलधन का। और मूलधन कितना है 25,000 का 6/25 निकाल देंगे। 25 तो कट जाएगा 1,000 बार, और 1,000 की गुणा 6 में करोगे तो 6,000 निकल कर आ जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि आसान है क्वेश्चन, एकदम देख तो ही मार देंगे हम इसका, लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन की। कब, जब वो दर न गड़बड़ सड़बड़ कर देगा, यानी राउंड फिगर में ना दे और समय न भी पूरा ना दे, तब हमने जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन मेथड भी साथ साथ सीखते चले। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया देखियो, 24,000 रुपए की धनराशि पर 16 सही 2/3%। इसके लिए बोल रहे थे हम कि जब वो दर पूरी ना दे तब हमने दर की जो फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, दर के फ्रैक्शन की। जैसे यहां दे दी दर 16 सही 2/3, हमने पता ब्याज क्या हो, ब्याज क्या हो दोस्तों, ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। दर है 16 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन भी खोल सको। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन खोल लोगे, कैसे खुलेगा ध्यान से देख लेंगे। गुणा करेंगे 16 × 48 और 2 50/3। पहले तो सही खुला और फिर % का चिन्ह हटाओगे तो बटे 100 भी करना पड़ेगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ऊपर 1 आया, नीचे 3 दूनी 6। इसका मतलब दर जो आई या तो 16 सही 2/3 लिख लो या फिर 1/6 लिख दो, एक की बात है। और ब्याज की हो दर गुणा समय, दर है 1/6 और गुणा समय है 4 वर्ष, 4 की गुणा कर दो तो जो ब्याज आया वो कितना आया 4/6 आया। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ब्याज है 4/6, किसका 4/6, मूलधन का। तो मूलधन का 4/6 गुणा निकाल दो, ब्याज निकल कर आ जाएगा 6 चौक 24, 4,000 गुणा 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000 रुपए ब्याज निकल के आ गया भाई, 16,000 रुपए ब्याज निकल के आ गया दोस्तों। एक तो ये तरीका था फ्रैक्शन था। देखिए इसमें पूछा क्या है, एक तो पूछा था साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आएगा 16,000, और एक इसमें पूछ लिया 4 वर्ष का मिश्र धन भी बताओ। और अब मिश्र धन अभी पढ़ा है, मिश्र धन हो मूलधन में ब्याज भी ऐड कर दो, मिश्र धन आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, इसलिए मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 24,000
ब्याज कितना आया 16,000, दोनों ने ऐड कर दो तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 16 और 24 जोड़ के 40,000। तो मिश्रधन भी निकल के आ गया और ब्याज भी निकल के आ गया। करो बिल्कुल क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन करेंगे। कोई भी बात ना समझ में आई तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेंगे दोस्तों। तो दर का फ्रैक्शन इसलिए करवाया हमने। अब देखियो ध्यान से, जरूरी नहीं है दर 16 से ही 2/3 ही आवेगी, दर हो सके 14 से ही 2/7 आ जाए, 12 से 1/2 आ जाए। तो इनके फ्रैक्शन खोलने आने जरूरी है। कैसे खोल लिया ध्यान से समझ लेंगे। 16 की 3 में गुणा, 16 × 48 और 2 जोड़ दिया तो खुला सही 50/3। और यू परसेंटेज का चिन्ह हटा तो बटे 100 भी, तो फ्रैक्शन जो खुल का है वो कितना 1/6। इस तरीके तो कोई भी दर देगा वो मारते हैं उसी का फ्रैक्शन हमारे पे खोलना आना जरूरी है। तो कुछ दर हैं जो सामान्यतः यूज होंगी, उन दरों ने एक बार उतार लेंगे। 10 सेकंड आपके पास है, ये दर एक का उतार लोगे कॉपी में और याद एक बार दोहरा लियो। उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई कर, जब भी क्वेश्चन करोगे और इन दर का फ्रैक्शन खोल लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आपके पास 10 सेकंड है, वीडियो पॉज करके रोक के और उतार लो, जल्दी करें भाई। चलिए अगर ये उनको उतार लिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 32,000 रुपए की धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। ब्याज क्या हो हमने पता है, ब्याज क्या हो, साधारण जो ब्याज है वो दर गुणा समय, साधारण ब्याज हो दर गुणा समय, और दर है 12.5%। भी फ्रैक्शन खोल का होगा पीछे 1/8, तो दर होगी 1/8 और गुणा समय कितना है 3 वर्ष। तो जो ब्याज आया वो कितना आया 3/8। किसका 3/8? मूलधन का। तो ब्याज बराबर मूलधन का 3/8। मूलधन कितना है 32,000, 32,000 का 3/8 निकाल दो, 8 चौक 32, 4,000 की गुणा 3 में कर दो। तो जो ब्याज निकल का दोस्तों वो आ गया 12,000 रुपए। तो जो ब्याज निकल का साधारण ब्याज वो आया 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपए। एक तो ब्याज पूछा था हमने और एक पूछा के मिश्रधन। मिश्रधन हमने पता 3 वर्ष का मिश्रधन बता, तो 3 वर्ष के मिश्रधन का मतलब है मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज जोड़ना। तो मूलधन है 32,000 और ब्याज आया 12,000, दोनों में जोड़ दोगे तो 3 वर्ष का मिश्रधन निकल कर आ जाएगा 44,000 रुपए। आंसर भाई, मिश्रधन पूछा था तो मिश्रधन निकल के आएगा 3 वर्ष का 44,000। करो क्वेश्चन भाई, बिल्कुल आराम से कक्षी ध्यान दे। कोई भी बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्पीड स्लो हो उसके लिए भी, स्पीड ज़्यादा हो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। कोई भी चीज़ होगी आपकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा भी। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखेंगे। देखियो 25,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बताना साधारण ब्याज, अरे ब्याज क्या हो दर गुणा समय। दर कितनी है 20%, 20% का फ्रैक्शन भी करका है 1/5। दर कितनी है 1/5, समय कितना है 2 से 1/2। इसका सही खोल लो 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। तो ब्याज क्या हो गया दर है 20, 20 का फ्रैक्शन 1/5, समय है 2.5 वर्ष, 2.5 का फ्रैक्शन है 5/2। गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 1/2। किसका 1/2? मूलधन का 1/2। मूलधन कितना है 25,000, 25,000 का 1/2 यानी 2 तक भाग करोगे तो 12,500 रुपए के निकल का आया ब्याज। उन्हें पूछा क्या है दोस्तों, एक तो ब्याज पूछा था तो एक तो आंसर आ गया 12,500 और दूसरा पूछा हमने मिश्रधन। तो मिश्रधन बताओ हमने, मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है कितना 25,000 और इसमें ब्याज जोड़ देंगे 12,500, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 37,500 रुपए मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। करिए दोस्तों करिए जल्दी। क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन कराया जाएगा लेकिन 0 से स्टार्ट कर रहे। हो सकता है कुछ बच्चों पे यहाँ तक पता हो लेकिन 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते चले जाएं, लेवल बढ़ता चले जाएगा। इस चीज की हम गारंटी देंगे कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में तो 100% की गारंटी, उस तक बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए 40,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे ब्याज क्या हो दर गुणा समय,
ब्याज क्या हो, दर गुणा समय। दर है 5% और 5 का फ्रैक्शन करोगे तो 1/20, तो दर तो लेंगे 1/20। तो ब्याज बराबर दर गुणा समय। समय कितना है, 2 वर्ष 3 माह। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, हमने क्या बताया था, दर अगर वार्षिक है तो समय हमेशा वर्ष में लेंगे, और यहाँ क्या है वर्ष और माह, तो इधर इतना पहले समय ने चेंज कर लियो। कैसे चेंज करोगे, यहाँ फोकस कर लियो। 2 वर्ष 3 माह, एक वर्ष में जो माह हूं मैं 12 हूं, और अगर माह होना 12 का भाग कर दोगे तो वर्ष में चेंज हो गया। तो जो 3 माह थे ना 12 का भाग कर दो, वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो वर्ष कितने बन गए, 2 सही 1/4 वर्ष। सही खोल दो, 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष आ गया। तो समय आया 9/4। हमने चाहे ब्याज, ब्याज हो दर है 5% का फ्रैक्शन 1/20 गुणा समय, और समय कितना 9/4। समय कितना आया 9/4, गुणा कर दो 9/20 दूनी, हाँ 20 की गुणा 4 में, तो 20 चौका 80। तो जो ब्याज आया वो 9/80 आया। किसका 9/80 आया, मूलधन का, और मूलधन है 40,000। तो 40,000 का 9/80, 9/80 निकाल दो, एक 0 कट गई और 5 तक कट जाएगा। यू 5 8 5 5 तक कट जाएगा भैया, 8 8 5 40, 8 5 40, 500 बार 500 के गुणा कर दोगे तो जो ब्याज निकल कर आया वो कितना आया, 4500 रुपए। आंसर साधारण ब्याज ही पूछा था। तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखें, जो ब्याज है वो दर और समय। दर है 5% का फ्रैक्शन 1/20 और समय 2 वर्ष 3 माह था, तो समय हमेशा वर्ष में लेना। तो 2 वर्ष तो पूरे हैं, 3 माह के भी वर्ष बनाओगे तो एक वर्ष में वो 12 माह, इसलिए 12 का भाग कर दिया तो वर्ष आए 9/4। गुणा कर दो ब्याज दर गुणा समय, तो ब्याज आया 9/80। किसका 9/80, 40,000 का 9/80 निकाल दिया, एक 0 कट गया, 8 × 500 पर 500 गुणा 9 में 4500 आंसर। करिए जरा, करिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10,500 रुपए की धनराशि पर 14 से ही 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। और ब्याज निकालना तो ब्याज बराबर दर गुणा समय। दर का फ्रैक्शन खोल लोगे 14 से ही 2/7 का, तो 1/7 आ जाएगा भाई। तो दर गुणा समय। समय है वर्ष और माह में, तो वर्ष में चेंज करो। 3 वर्ष तो है ही अलग था, और माह में माह भी वर्ष में बनाओगे, तो माह वर्ष में बनाओगे तो 12 का भाग कर दोगे। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, गुणा कर दो 3 तिया 9 और 1 10/3 वर्ष आ गए, ये वर्षों में चेंज हो गए। और ब्याज क्यों, ब्याज बराबर दर है 1/7 गुणा समय। समय है 10/3, तो जो ब्याज आया वो कितना आया, 10 एकम 10/21। तो ब्याज कितना आया 10/21 भाग। किसका 10/21 है, 10,500 का मूलधन पे। ब्याज किस पर लगेगा, मूलधन पे। तो मूलधन का 10/21 भाग कर दो, 21 तो कट जाएगा, 21 पंजे 105, 500 बार और 500 की गुणा 10 में करोगे तो 5,000 रुपए ब्याज निकल कर आ जाएगा। आंसर दोस्तों करिए दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान तक पॉइंट नोट करेंगे और फेयर कॉपी जरूर बना लिए दोस्तों, इसकी जरूरत पड़ेगी। खाली बोर्ड पर देखने ते सब कुछ क्लियर नहीं होता है, पीडीएफ तक सब कुछ क्लियर नहीं होता है। जब तक अपने हाथ तक नहीं लिखोगे तब तक कोई भी चीज अपने पे नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। कुछ नहीं आएगा जब तक अपने नोट्स नहीं होंगे। घर खीर है तो बाहर भी है। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके पास कुछ आता है, तो ही आपका पेपर क्वालिफाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4200 रुपए है। देखियो अब तक वो मूलधन दे के हमारे साधारण ब्याज पूछे था, अब वो क्या कर रहा, दर भी है समय भी है, और अब की बार ब्याज देकर के पूछ रहा मूलधन। कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से समझेंगे। ब्याज दिया उन्होंने तो अपना भी ब्याज निकाल लो। ब्याज क्या हो, दर गुणा समय। दर 10%, समय 3 वर्ष, तो जो ब्याज आया वो कितना आया 30%। किसका 30%, मूलधन का। ब्याज किस पर लगा कर, मूलधन का। तो मूलधन का 30% ब्याज है, और वो कह रहा नहीं ब्याज है 4200 रुपए। तो इसका मतलब जो भी मूलधन है उसका 30% ही 4200 है। 0 तो 0 काट दो, 3 तक
तक काट दो तो 3 तक कट जाएगा 140 बार। इसका मतलब 30% तो था 4200, 30 तक काट दिया, 1% कितना आया 140। किसका 1% है? यू मूलधन का 1% 140 है। और कोई भी चीज अपने आप पे 100% तो मूलधन का मान बताना, तो मूलधन अपने आप पे मैं 100 और 100% बढ़ाना 71, 100 की गुणा कर देंगे, इधर भी 100 की गुणा करेंगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा 14,000 रुपये। और यू आ जाएगा 100% की वैल्यू, यानी 100% का मान ही मूलधन है। तो मूलधन कितना है दोस्तों? 14,000 रुपये। करो क्वेश्चन भाई। ब्याज दिया तो अपना भी ब्याज निकाल लिया, वो भी ब्याज दोनों बराबर टेक दिए, और ब्याज का 30% ही 4200 के बराबर है। कटता वो काट दो या फिर डायरेक्ट 100% का मान चाहिए, क्योंकि मूलधन 4 मूलधन का मतलब 100 की वैल्यू चाहिए हमने, और 100 की वैल्यू बनाने खातर डायरेक्ट 30 तक 100 बने नहीं था, इसलिए हमने काट कर दिया। 1% कितना आया 140, 100% कितना आया 14,000 मूलधन निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अब की बार फिर वही साधारण ब्याज दिया, मूलधन पूछ लिया, ब्याज दिया तो ब्याज ही निकाल लो। ब्याज कितना हो? दर गुणा समय, तो 5 20%, ब्याज कितना है 20%, और वो कितना है 5400 के बराबर। तो 20% 5400 है, हमने चाहे मूलधन यानी मूलधन अपने आप में 100%। अरे यू ब्याज है, लेकिन ब्याज किस पर लगा है? मूलधन पे, तो बोल सके यू मूलधन का 20% है, और वो है किसके बराबर? 5400 के बराबर है। मूलधन चाहे तो 100% का मान चाहे, या तो इसका ही 100 बना दो। देखियो 5 तक गुणा कर तो ये 100% आ जाएगा, तो इधर भी 5 तक गुणा कर दो, यानी जितने तक गुणा करोगे इतने तक भाग करो, दोनों साइड में होगा। गुणा कर दो 0 0, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27, तो मूलधन कितना निकल गया 27,000। यह चीज भी नहीं क्लियर है, हमने तो 100 का मान चाहे, 20 का 100 बनता हो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट भी कर सको। तो जैसे पहला क्वेश्चन करा था 20% बराबर 5400 है, दोनों तरफ तो 1 0 कट गई, 2% आ गया, 540 है, 2 तक फिर काट दो, 2 एक बार, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1% किसका मान आ गया 270 का। मूलधन हो अपने आप पे मैं 100, तो इसका 100 बनाना तो 100 की गुणा, तो इधर भी 100 की गुणा कर देंगे, तब मूलधन कितना आ जाएगा 27,000। बात एक ही है, क्योंकि हमने तो 100% की वैल्यू चाहिए, कैसे 100 बना रहे, डायरेक्ट 100 बनता हो डायरेक्ट बना लो, काट पीट का जैसे भी 100 बना, तो हमने 100 बनाना, आंसर आ गया 27,000। करो क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना है 1200 रुपए। अभी हम एक चीज और नोट होगी, ब्याज क्यों, ब्याज निकाल लो पहले, ब्याज दिया तो अपना भी ब्याज निकाल लो, ब्याज हो दर और समय का गुणनफल। दर कितनी है 16 से, जब वो दर इस तरीके से देगा या समय का मान पूरा ना दे तो फ्रैक्शन तक करेंगे, तो दर गुणा समय, दर है 1/6 और गुणा समय है 5 वर्ष, तो जो ब्याज आया वो कितना आया 5/6। ब्याज किस पर लग रहा है, मूलधन पर, यहां एकदम फोकस, ब्याज आया मूलधन का 5/6, ब्याज कितना आया मूलधन का 5/6, यहां तो एकदम क्वेश्चन चेंज होगा। इसका मतलब जिसका जिक्र चल रहा है वो बटे में, अर्थात अगर मूलधन 6 रुपए तो ब्याज आया 5, और वो कह रहा है ब्याज 5 नहीं है, 5 वर्ष का ब्याज कितना है 1200, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, देखियो 240 गुणा, तो ये भी 240 गुणा कर देंगे, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, तो जो मूलधन निकल का आया वो कितना आया 1440 रुपए, 1440 रुपए मूलधन निकल का आया। कर दो क्वेश्चन, या तो फ्रैक्शन था, जो पिछले क्वेश्चन है उन्हें भी हम फ्रैक्शन तक कर सके थे, एक बार दोबारा देख लो, इस क्वेश्चन में भी हम फ्रैक्शन तक कर सके थे। ब्याज दिया तो ब्याज निकाल लो अपना, ब्याज कितना है दर गुणा समय, दर है 5% का फ्रैक्शन 1/20, 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो ब्याज बराबर दर गुणा समय, दर है 1/20 और गुणा समय है 4 वर्ष, और 4 तो कट जाता 5, तो 1/5 ब्याज आया। किसका 1/5 आया, मूलधन का। ब्याज किस पर लगा है, मूलधन का 1/5, यानी मूलधन 5 रुपए तो ब्याज 1 आया, और वो कह रहा है ब्याज 1 नहीं, ब्याज है 5400, ब्याज है 5400, एक तो 5400 कितनी बार कटेगा 5400 बार, 5400 गुणा, तो यू भी 5400 गुणा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27,000, 27,000। बात एक ही है, फ्रैक्शन तक करो, लेकिन यहाँ ये पूरे थे तो डायरेक्ट भी खत्म कर सके, अगर फ्रैक्शन में जरूरत पड़ी तो फ्रैक्शन में किस तरीके तक करेंगे वो चीज भी हमने एक चीज नोट करा दी भाई। फ्रैक्शन तक कैसे करेंगे, हमने 16 से 2/3 का फ्रैक्शन 1/6, और समय कितना है भाई 5 वर्ष, तो ब्याज हो दर गुणा समय, और दर कितनी दी थी 1/6 और समय की गुणा करी 5 की, तो जो ब्याज आया 5/6 आया। किसका 5/6 आया, मूलधन का 5/6। मूलधन का 5/6 का मतलब है अगर मूलधन
मूलधन 6 था तो ब्याज 5 आया, और वो कह रहा ब्याज 5 नहीं है 1200 आया, कितना गुना 240, यू भी 240 गुना कर देंगे तो ब्याज कितना आ गया 1440 रुपये। हाँ मूलधन कितना आ गया 1440। सेम क्वेश्चन अगला एक बार वीडियो रोक कर करने की कोशिश करियो, बाकी हम तो समझा ही रहे, ध्यान तो समझिए हुए। दर है 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज 4900 है, तो मूलधन बताओ। ब्याज दिया तो ब्याज ही निकाल लो, ब्याज बराबर दर गुणा समय। दर है 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 और गुणा समय, समय लेंगे वर्ष में, इसने वर्ष में बनाओगे तो 2 वर्ष तो ये पूरे पूरे हैं, 4 माह के भी वर्ष बनाओ तो 12 का भाग कर देंगे, अभी कर काए थे 4 एकम 4, 4 तिया 12, सही खोल दो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष आया, 7/3 वर्ष आया समय। तो ब्याज की वो दर है 1/8 गुणा समय कितना है 3, 7/3 गुणा समय कितना है 7/3। जब गुणा करोगे तो ब्याज कितना आया 7/8 तिया 24, 7/8 तिया 24, तो ब्याज आया 7/24। किसका 7/24? मूलधन का। ब्याज किस पर लगा? मूलधन का 7/24। इसका मतलब क्या है, अगर मूलधन 24 है तो 2 वर्ष 7 माह का ब्याज 7 रुपये, यार वो कह रहा 7 नहीं है, ब्याज कितना दिया भाई 4900, कितना गुणा 700, तो यू भी 700 गुणा कर देंगे तो 24 अट्ठे 168 यानी 16,800 रुपये। क्वेश्चन खत्म भाई। करिए क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक चीज नोट करेंगे दोस्तों। आज इतना ही, और कल से रेगुलर क्लास देने की कोशिश की जाएगी। कल आपकी करंट अफेयर भी आएगी, ओल्ड जीके और न्यू जीके सब A to Z पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी दिल्ली यूपी पुलिस के लिए। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना लें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर, कोई भी कसर ना रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय।